नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आजकल बहुत सारे लोग यहां तक कि छोटी उम्र में भी घुटनों के तेज दर्द से बुरी तरह परेशान हैं, जोड़ों के जकड़ाव से तंग आ चुके हैं और कमर के लगातार दर्द से दुखी हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप सीढ़ियां ठीक से नहीं चढ़ पा रहे हैं, फर्श पर बैठ नहीं पा रहे हैं, चलने में तकलीफ होती है, उठने बैठने में दिक्कत लगती है, जोड़ों में चर्र चर्र की आवाज आती है और घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान और कारगर रेमेडी बताने जा रहा हूं, जो आपके घुटनों और जोड़ों के दर्द को धीरे धीरे कम कर सकती है। अक्सर जब घुटनों में दर्द होता है तो डॉक्टर तुरंत बोल देते हैं कि ग्रीस खत्म हो चुकी है और अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑपरेशन से बचना चाहते होंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब दर्द बढ़ता है तो लोग पहले एक पेनकिलर लेते हैं और राहत मिल जाती है, फिर धीरे धीरे 2 गोलियां लेनी पड़ती हैं, फिर 3 गोलियां खानी पड़ती हैं। लगातार पेनकिलर खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, जो बाहर से आपको आराम देते दिखते हैं, लेकिन अंदर से शरीर को कमजोर बनाते जाते हैं। पेनकिलर से अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है और पूरी हेल्थ बिगड़ने लगती है। इसलिए इन सब परेशानियों से बचने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यह रेमेडी बहुत सिंपल है, बनाने में आसान है, ज्यादा खर्च भी नहीं लगता है और असरदार भी मानी जाती है। मैंने खुद इसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों को बताया है और उन्हें फायदा हुआ है, इसलिए आज मैं इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह मेरी नानी की पुरानी रेसिपी थी, जो हमेशा कहती थी कि उम्र बढ़ने पर सबसे पहले घोड़े यानी घुटने कमजोर पड़ते हैं, लेकिन आजकल बिना उम्र के भी दर्द शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, काम करने का तरीका और हमारी डाइट है, जो मिलकर हमारी सेहत को खराब कर रही है। आजकल ज्यादातर काम कंप्यूटर पर होता है। लोग घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, चाहे कुर्सी कितनी भी आरामदायक क्यों ना हो, फिर भी बॉडी पोस्टर गलत हो जाता है। गलत पोस्टर से बोन अलाइनमेंट बिगड़ता है और वहीं दर्द की वजह बनता है। इसके अलावा हमारा खानपान ऐसा हो गया है कि ओबेसिटी बढ़ रही है और जितना वजन बढ़ता है उतना ही हड्डियों पर दबाव पड़ता है। हड्डियां 50 किलो वजन संभालने के लिए बनी थीं, लेकिन जब वजन 80 किलो हो जाता है तो वे जल्दी कमजोर पड़ जाती हैं। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी भी बड़ा कारण है, जो गलत डाइट और विटामिन डी की कमी से होती है। लोग पूरा दिन ऐसी में रहते हैं, धूप नहीं लेते, जिससे विटामिन डी नहीं बनता और कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। घूम फिर कर बात वहीं आती है कि हमारा लाइफस्टाइल ही हमें बीमार बना रहा है। आयुर्वेद कहता है कि सूरज के साथ उठो और सूरज के साथ सो, लेकिन आजकल की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं। पहले लोग अंधेरा होते ही सो जाते थे, क्योंकि खाना 6 बजे बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इन्हीं हालात में यह रेमेडी आपके बहुत काम आ सकती है। कैलिफोर्निया में इस पर रिसर्च भी हुई थी। इसमें पाया गया कि यह फार्मूला बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। यह अर्थराइटिस में भी फायदेमंद माना जाता है, हड्डियों के गैप में भी मदद करता है, बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सभी के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसका मकसद यही है कि बीमारी आने से पहले ही शरीर मजबूत रहे, ताकि डॉक्टर के पास भागना न पड़े। अगर समस्या हो भी गई हो तो यह रेसिपी धीरे धीरे आपको नॉर्मल कंडीशन में ला सकती है। 2 हफ्तों के अंदर आपको जोड़ों और हड्डियों में सुधार महसूस हो सकता है। इसे अपनाने से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी कम हो सकते हैं, जिसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। यह रेसिपी आर्थराइटिस से भी बचा सकती है और साथ ही बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल और हार्ट हेल्थ में भी मदद कर सकती है। और यह रेसिपी आपको 1000 तरह के हेल्थ बेनिफिट देने वाली है। यह आपके बीपी को कंट्रोल में रखेगी, आपकी शुगर को बैलेंस करेगी और आपके हार्ट को भी मजबूत और हेल्दी बनाएगी। अब चलिए मैं साफ साफ बताता हूं कि यह रेसिपी आखिर है कौन सी और इसे बनाना कैसे है। आप इसे जादुई नुस्खा कह सकते हैं, आप इसे मिरेकल ट्रिक कह सकते हैं, या फिर इसे मिरेकल टिप भी बोल सकते हैं। इस टिप को अपनाने के लिए आपको बस एक बहुत ही साधारण देसी अनाज चाहिए, और वह है जौ, जिसे कई लोग बरले भी कहते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में जौ को किडनी स्टोन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है यह भी समझाया था, और वह भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक भी दे सकता हूं, ताकि आप देखकर अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकें। उसी तरह यह रेसिपी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगी और उन्हें कमजोर होने से बचाएगी। जौ बहुत सस्ता अनाज है, लगभग 50 रुपये में 1 किलो मिल जाता है और 1 किलो जौ आराम से 3 महीने चल सकता है।
इतनी सस्ती चीज अगर आपको दवाइयों से बचा सकती है तो इससे बेहतर क्या होगा। अब ध्यान से समझिए कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले आप एक मुट्ठी जौ लीजिए जिसमें करीब 50 ग्राम जौ आ जाएगा। इसे अच्छी तरह धो लीजिए, कंकड़ पत्थर निकाल दीजिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। फिर इसे 500 मिलीलीटर पानी में रात भर भिगोकर रख दीजिए। इसे कम से कम 12 घंटे तक भिगोना है, इससे कम बिल्कुल नहीं। अगर चाहें तो 12 से 14 घंटे तक भी भिगो सकते हैं। मान लीजिए आपने इसे रात में भिगोया तो सुबह 12 घंटे बाद इसे उसी पानी के साथ एक पैन में हल्का सा गर्म कर लीजिए, उबालना नहीं है। फिर इस पानी को एक गिलास में डालकर ढककर 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह कुल 16 से 17 घंटे पूरे हो जाएंगे और उसके बाद आप इस पानी को छान कर पी सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको यह रेमेडी एक दिन पहले तैयार करनी पड़ेगी ताकि अगले दिन पी सकें। बहुत जरूरी बात यह है कि इसे शीशे के गिलास या कांच की बोतल में ही भिगोकर रखें, किसी मेटल के बर्तन में नहीं। इसे पीने की कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 15 दिन लगातार पीना चाहिए। अगर आप 90 दिन तक पीते रहेंगे तो आपकी समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। यह जौ का पानी आपके जोड़ों की ग्रीस को धीरे धीरे वापस भरने में मदद करेगा। जैसे सिलिकॉन मजबूत होता है और आसानी से खराब नहीं होता, वैसे ही यह आपकी हड्डियों को ताकत देगा। जब हड्डियां मजबूत होंगी और जोड़ों में घर्षण कम होगा तो दर्द भी अपने आप कम हो जाएगा। यह बहुत ही सिंपल और पुरानी समय की आजमाई हुई रेमेडी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शुरुआत के 2-3 हफ्तों में ही आपकी घुटनों की मूवमेंट बेहतर होने लगेगी और उठने बैठने में आसानी महसूस होगी। जैसे जैसे सुधार दिखे आप धीरे धीरे अपनी वॉक और हल्की एक्सरसाइज भी शुरू कर दीजिए। अगर आपको 100 से भी ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो सिर्फ यह पानी पीना काफी नहीं होगा, आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अर्थराइटिस में खट्टा खाने से बचना चाहिए, इसलिए अचार, पापड़ और ज्यादा आमचूर वाली सब्जी न खाएं। इमली की चटनी से भी दूरी बनाकर रखें। दोपहर के बाद दही, लस्सी या मट्ठा न लें, चाहे तो सुबह ले सकते हैं। इसके साथ ही अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट जरूर शामिल करें। जब आप यह सब चीजें सही तरीके से करेंगे और साथ में जौ का पानी पीते रहेंगे तो आपके हड्डियों का दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जब आपको सच में अच्छा महसूस होने लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आजकल घुटनों और जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन हो चुका है। ज्यादातर लोगों का वजन बढ़ा हुआ है और उनका पोस्टर भी सही नहीं रहता। यही बड़ी वजह बनती है। अगर हमारी छोटी सी कोशिश किसी को राहत मिलती है तो यह बहुत अच्छी बात होगी। जौ का पानी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और त्वचा में निखार आता है। जब शरीर अंदर से साफ रहेगा तो बाल, स्किन और हेल्थ सब बेहतर होंगे। तो इस सिंपल रेमेडी को अपनाइए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।